बच्चों हम लोग क्लास 8th का मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 12 करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, फिर बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये देखना है कि पावर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको इस फिगर में दिया है 10 की पावर 24, तो जो पावर लगी होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं और जो नीचे होता है उसे बेस बोलते हैं। जैसे कि हमने 10 की पावर 2 एग्जाम्पल है, तो 10 हो गया बेस और 2 हो गई हमारी एक्सपोनेंट। 10 की पावर 2 है, इसका मतलब 10 कितनी बार है? 2, इसीलिए मैंने 10 मल्टीप्लाई 10 करके दिखाया है। आपको इस चैप्टर के अंदर नेगेटिव पावर्स के बारे में भी पढ़ना है, इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है नेगेटिव वाला कि 10 की पावर -3 है तो क्या आपको मिलेगा। तो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में होते हैं तो उसे अपॉन में लिख देते हैं, यानी कि 1/10 की पावर 3 बन जाएगी और वो पॉजिटिव कहलाएगा, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है अगर नेगेटिव में पावर्स होती है। ये जो फिगर है ये आपको एक लो बता रही है कि ये इसकी लो है। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने 5 बताएं। पहला हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है वो देखते हैं। देखो दोनों जो ए है, ए मतलब बेस, ये दोनों बेस जो है वो सेम है और डिवाइड में जो पावर्स हैं वो क्या है? एम और एन अलग अलग है। तो जब डिवाइड में ऐसे पावर्स होती हैं, बेस सेम होता है तो वो माइनस हो जाती है। हमने एग्जांपल लिया 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, यानी 2 तो सेम है तो 5 में से 8 माइनस कर देंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 5 माइनस का 8। तो 8 जो है वो बड़ा है और 5 जो है वो छोटा है। तो जब हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा और 2 की पावर माइनस का 3 आंसर आएगा। आप इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन में 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ए एम ब्रैकेट में एन, मतलब कि ऐसे जब हमें दिया होता है तो हम ए और दोनों पावर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि 2 है आपका, 8 आपकी पावर और 5 ब्रैकेट के बाहर पावर में है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 एज इट इज़ रहेगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 5 जे कितना हो गया? 40 हो गया। तो आपके जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 40 आ जाएगा। ऐसे ही आपका एक थर्ड लो है। थर्ड लो के अंदर क्या है? ए और बी दोनों बेसेस अलग है बट पावर सेम है। तो दोनों बेस जब आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिया है कि -4 जो है हमारा बेस और 5 जो है हमारा बेस है, पावर -3 दोनों की सेम है। तो क्या करेंगे? -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा और 3 माइनस का एज इट इज़ लिख देंगे। अब उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट जो लो है वो देख लेते हैं। फोर्थ लो जो कि हमारा है, ये लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आने चाहिए। ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, मतलब इस बार क्या है? पावर्स जो हैं वो सेम है और बेसेस अलग अलग हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 2 अपॉन में 3 -2, यानी कि इनकी पावर्स क्या है? सेम है। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। 3 को हम ऊपर भेज देंगे, 2 को हम नीचे कर लेंगे और बेसिस जो पावर होंगी वो प्लस में हो जाएंगी। 3 2 बार हो गया यानी कि 9 और 2 भी 2 टाइम्स हो गया यानी कि 4। ऐसे हमने कोई एक फिफ्थ जो हमारा लो है उसमें अगर ए की वैल्यू कोई भी पावर 0 दी होती है तो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5 की पावर 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। हमने बचपन में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं ईजी वे में, अब हम पॉइंट वाले भी देखेंगे। सबसे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है वो लिया हुआ है 12 और हमने 0 लगानी है 7 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अलग लिखना चाहूँ तो 12 मल्टीप्लाई 10 की जो 10 होगा, या फिर आप कह सकते हैं 1 को आप 1 लिखने के बाद 7 बार 0 लगा दो, इसको कन्वर्ट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 से। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने पॉइंट्स के अंदर। इसके अंदर पॉइंट के बाद हमने क्या किए हैं? 7 0 लगा दिए और उसके बाद हमने डिजिट लिखा है 6। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई भी डेसिमल है उसे हटाने के लिए 1 लिखते हैं और नीचे जितने डिजिट होते हैं उतने, ऊपर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो हमने 8 0 यहाँ पर लगा दिए। तो अब ये बनेगा 6 अपॉन में 10 की पावर 8 बन जाएगा। 10 की पावर 8 बन जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे? ऊपर लिखना है। तो ऊपर लिखने के लिए पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। तो इसीलिए ये जो पावर बनेगी ये बनेगी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद ये ऐसी हमारी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी अगली वीडियोज़ में, कि हम एक्सरसाइज अगली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।